डियर स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है। ये टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह 1703 को दिल्ली के अंदर पैदा हुए और ये 1762 को इनका विसाल हुआ। और आपका नाम अहमद था और लक़ब इनका शाह वलीउल्लाह था। आपके वालिद का नाम अब्दुर्रहीम था, जिन्हें इल्मी और नेकोकारी की वजह से बड़े एहतराम की नज़र से देखा जाता था। उन्होंने मदरसा रहीमिया भी कायम किया। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की और सिर्फ 7 बरस की उम्र में कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। आप आला पाए के मुअल्लिम थे। कुरान और हदीस के इल्म में गहरी सूझबूझ रखते थे। आपने 25 से 50 के दरमियान किताबें लिखी, जिसमें माशूर ज़माना किताब इनकी हुज्जतुल बालिगा है। कुल किताबों की तादाद इनकी 50 है। आपने कुरान मजीद की तालीम और तबलीग को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया। इस मकसद के लिए कुरान मजीद का फ़ारसी ज़ुबान में तर्जुमा भी किया, जिसकी वजह से बरे सग़ीर में कुरान समझना और समझाना आसान हो गया। शाह वलीउल्लाह ने अपनी तारीख़ का आगाज़ उस वक्त किया था जब हर तरफ नाउमीदी और मायूसी के साए लहरा रहे थे। हर तरफ मायूसी थी। आपने हिंदुस्तान से बाहर के इलाकों का दौरा किया और इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम करने की कोशिश की। आप ये जान चुके थे कि सिख और मरहटे मुसलमानों के दुश्मन हैं। आपने शाह अहमद अब्दाली को हिंदुस्तान पर हमले की तरगीब भी दी थी। आपने मुसलमानों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की दावत दी, क्योंकि इससे पहले मुसलमान आपस की खाना जंगों और खाना जंगियों के अलावा आपस में फसादात में उलझे थे। इसकी वजह से वो नुकसान कर चुके थे। आपने उन्हें इस्लामी फ़ौज में शामिल होने की भी तलकीन की और ये यकीन दहानी करवाई कि आपस में मुत्तहिद रहने से कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकते हैं। आपने मुसलमानों को सियासी तौर पर मुत्तहिद करने को साथ साथ दीनी खिदमात भी जारी की। इसके अलावा आपने दीनी खिदमात सरअंजाम दी। आपने कुरान मजीद का तर्जुमा किया, जो फ़तहुर रहमान फ़ी तर्जुमतुल कुरान के नाम से मशहूर है। आप इल्म हदीस के माहिर उस्ताद माने जाते थे। आपने मजमुआ हदीस मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की अरबी और फ़ारसी में शरह लिखी, जिसे अल-मुसव्वा और अल-मुस्तफ़ा कहा जाता है। आपने जहाँ सियासी और दीनी खिदमत अंजाम दी, वहाँ आपने माशरती बुराइयों को दूर करने की भी कोशिश की। यही वजह है कि मदरसा रहीमिया से कई तहरीकों ने जन्म लिया। आपके ज़माना में फ़िरका परस्ती आम हो गई थी। लोग गलत नज़रियात में उलझकर असल इस्लामी तालीमात को भूल गए थे। इन हालात में आपने मुसलमानों के अंदर इस्लामी अक़दार को मकबूल बनाने की भरपूर कोशिश की। आपने मुसलमानों को मुत्तहिद किया। आपकी तालीमात के नतीजे में मुसलमान गैर इस्लामी रसूम को छोड़कर इस्लाम के सही पैरोकार बन गए। आपकी वफ़ात के बाद आपके बेटे शाह अब्दुल अज़ीज़ ने आपकी तालीमात को जारी रखा। तो आपका नाम तालीम के अंदर हमेशा याद किया जाता रहेगा और तारीख़ में सुनहरी हरूफ के साथ लिखा जाता रहेगा। आप एक तारीख़ के अंदर मुस्तनद मकाम रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।